अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर। जनाब अली, हम बात करेंगे 14 जून के लिए KC100 इंडेक्स के बारे में। सब में पहले तो जनाब आज की कॉल को देख लेते हैं। थोड़ा मेरा नहीं ख्याल कि कोई आज ऐसी हैरान कुन बात है, क्योंकि एक बार फिर मार्केट में एक कोशिश हुई 42,000 को छूने की, और जब नाकाम हुई उसके ऊपर रुकने में तो फिर हमने प्रेशर देखा। यही बात आपको पिछले 2 दिन से मुसलसल बताई जा रही है। और मैं अपनी कॉल में भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे एक मेंबर का कि उन्होंने टाइमली आप लोगों को ग्रुप पे भी अपडेट किया और मेरी इस बात की याद दहानी कराई कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। तो अगर आप लोग इसी तरह एक्टिव रहें मार्केट में, और मार्केट में क्या हो रहा है और क्या कहा गया है इसको अगर आप फॉलो कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको, अगर मार्केट डाउन भी होती है, बुरी मार्केट भी होती है, तो आपको कोई नुकसान या बड़ा नुकसान कभी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपको करना ये होता है कि जो बातें कही गई हैं, जो ट्रिगर बताए गए हैं, उनको याद रखिए। खैर बहरहाल 244 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई। 26% वॉल्यूम कम हुए। आज सुबह से ही वॉल्यूम की कमी थी। सिर्फ वॉल्यूम थोड़े बहुत जो एड ऑन हुए वो जब 600 के पास आई और 600 तोड़ा, वहाँ हमने कुछ वॉल्यूम देखे। वरना अगर आप सुबह के 1.5-2 घंटे देखें तो आपको वॉल्यूम बहुत ही कम नज़र आएंगे। तो बड़ी लैकलस्टर सिचुएशन मार्केट में देखी गई। अच्छा जनाब, PMEX का जो फ्री ग्रुप है वो उसी तरह चल रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज बड़ा वॉलेटाइल डेटा था और गोल्ड ने बड़ी ऊपर नीचे, यानी कि सिर्फ 10 मिनट में $20 की मूव, 1970 का हाई बनाया, 1950 का लो बनाया। बड़ी एक्साइटिंग मूव थी आज। खैर एनीवेज, बाकी इंस्ट्रूमेंट में भी बड़ी मज़ेदार मूव हो रही है। अगर आप लोग इस तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे फ्री ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। जून पोर्टफोलियो इस वक्त मार्केट में है और आपको दिया जा रहा है उसकी कॉल्स, और आपको सिर्फ उसकी टारगेट बाइंग करनी है। उम्मीद है आप कर रहे होंगे। जो लोग जून पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। 0345619043। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है। कोई बड़ी तब्दीली मार्केट में क़तई तौर पे नहीं है। जिस तरह के मैं अपने अब लास्ट जो 2 कॉलें हैं, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरी आखिरी 2 कॉल्स हैं उनमें जो बात कह रहा हूँ आज भी मैं कमोबेश वही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि 41,895 के नीचे डिप्रेशन ही नज़र आएगा आपको, लैकलस्टर ही नज़र आएगा, और बुल्स को एफर्ट करनी है तो 42,064 और 7 के ऊपर ट्रेड करे। ये परसों भी कहा, कल भी कहा, अभी भी यही कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। और अगर मार्केट को देखें 42,064 के ऊपर वो रुक ही नहीं पा रही। उस एरिया को टेस्ट तो करती है, रुक नहीं पाती, तो जिसकी वजह से बुल्स में मोमेंटम गेन नहीं हुआ। अब 2 दिन मुतवातर इस लेवल को टेस्ट करना और परेशानी की बात हो गई है। तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कोई लॉन्ग का या शॉर्ट टर्म ट्रेड का, इंट्राडे ट्रेड का फैसला करें जब तक कि मार्केट 42,064 और 7 के ऊपर नहीं जाती। और फिर आपको जो 647 का ट्रिगर दिया था कि जिसके नीचे प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, अब मार्केट उस लेवल के नीचे बंद हो गई है। तो यकीनी तौर पे ये बड़ी परेशानी की बात है। वो बियर्स पावर पे बात करती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग कॉल के पैटर्न को समझ रहे हों और मेरी गुफ्तगू को फॉलो कर रहे हों पिछली कॉलों को, तो जुम्मे के सेशन में मेरे ख्याल में 121 या कुछ ऐसे पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। तो मैंने एक जुमला लिखा था कि मेरे लिए, मैं अप्रिशिएट तो करूँगा एफ़र्ट्स को, मगर मैं इसको नाकाफ़ी समझता हूँ कि मार्केट में कोई बेहतरी आए। ये मैंने वीकेंड पे जो कॉल दी है उसमें ये बात कही थी। अब आप लोगों को मेरी वो बात यकीनन अब समझ आ गई होगी कि मंडे और ट्यूसडे आपने देख लिया, आज 200 सम पॉइंट और कल 100-150 पॉइंट गिरे, तो मार्केट में कोई बेहतरी पैदा नहीं हुई, बावजूद फ्राइडे की रिकवरी सेशन के बावजूद। यही बात उस दिन समझाने की मैंने कोशिश की थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान को वक्त पे समझ में नहीं आती, बाद में आ जाती हैं। उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। वो जो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया, अगर उस वक्त भी बाद में भी समझ में आ जाए और हम फॉलो करना शुरू कर दें तो हम फिर एटलीस्ट अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं, आगे गलती नहीं कर सकते। बहरहाल इस वक्त बियर्स 41,462 को टारगेट कर रहे हैं
اور یہ ان کا امیڈیٹ ٹارگیٹ ہے. تو شاید ہو سکتا ہے مارکیٹ اس کے آس پاس ہی کھلے, مگر صحیح معنوں میں جو بیئرز ٹارگیٹ کر سکتے ہیں وہ 41,200 ایریا ہے جس کی طرف بیئرز جانے کی کوشش کریں گے. مجھے بلز کی ایفرٹ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 42,000 سے پہلے نظر ہی نہیں آتی, اور اگر کم سے کم بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پھر وہی آ جائے گا 41,895. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کی میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں دوں گا. انٹراڈے ٹریڈ کی بہتر ہے کہ بیک فٹ پہ رہیں اور کوشش کریں میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایکیومولیشن کے جو اسٹاک آپ کو دیے گئے ہیں, کیونکہ سلیکشن ہم کر چکے ہیں, سلیکٹیو اسٹاکس آپ کو دیے جا رہے ہیں, ان سلیکٹیو اسٹاکس میں ایکیومولیشن کرنے کی بات کیجئے. یہی اس وقت صورت ہے. کل بھی میں نے اپنی کال میں یہ کہا تھا کہ جو لوگ ایڈکشن آف ڈیلی ٹریڈ رکھتے ہیں خدارہ اپنے پیسوں کو اس طرح مت اڑائیں. اگر لگتا ہے کہ ان کو ڈیلی ٹریڈ کرنی ہے تو یار پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں آئیں. ان کو پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی سیاسی اور عدالتی گہما گہمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے ڈیٹا اور اپنے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلز پہ ٹریڈ ہوتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ ہے جس میں جو بھی آئٹم آپ کو پسند ہو, کروڈ ہو, گولڈ ہو, S&P ہو, نیسڈیک ہو, یورو USD ہو, اتنے سارے آپشن موجود ہیں. وہاں جائیں, دیکھیں, اس کو ٹریڈ کریں, زبردستی کی ٹریڈ مت کریں. اب جیسے میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کو منع کر رہا ہوں یا اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں, مت کریں. ہاں, اگر ایکیومولیشن کرنے کو ملے اور پھر 1 سے 2 دن میں کوئی چیز اوپر جاتی ہے اور انڈیکس ایگزاسٹ ہوتا ہے, وہاں بیچ دیں, تو اس طرح کی شارٹ ٹرم تو ہو سکتی ہے, مگر انٹراڈے بہت خطرناک ہے. امید ہے کہ آپ میرے ان مشوروں کو سمجھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے, صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.